इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवह्हिदीन वन नारु लिल आसीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन हबीब इलाहिल आलमीन अल अब्दिल मुर्तज़ा वन नबिय्यिल मुज्तबा वर रसूलिल मुस्तफ़ा सय्यदना व नबीना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीब नुफूसिना व मौलाना व मौला थक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला साहिबिद दाअवतिन नबविय्या व सौलतिल हैदरिय्या वल इस्मतिल फातिमिय्या वल हिल्मिल हसनिय्या व शुजाअतिल हुसैनिय्या वल इबादतिस सज्जादिय्या वल मआसिरिल बाक़िरिय्या वल आसारिल जाफ़रिय्या वल उलूमिल काज़िमिय्या वल हुज्जजिर रज़विय्या वल जूदित तक़विय्या वन नक़ावतिन नक़विय्या वल हैबतिल अस्करिय्या वल ग़ैबतिल इलाहिय्या। सलवात बर मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि रहमतुल्लाहि अला मुहिब्बिहिम व लअनतुद दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़ालिका व मन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। नारे सलावत। यो अल्लाह ताला इस मुल्क के हालात पर रहम फरमाए। एक मिल के और सलवात भेदे मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। मेरे मोहतरम मुअज़्ज़िज़ीन मुकर्रमीन, यहाँ तशरीफ़ फरमा है जनाब अता जाफ़री साहब, जनाब अबरार साहब, और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने उन हसीन यादों को याद फरमा दिया यहाँ पर। और एक मिलकर अल्लामा साहब की रूह के इसाले सवाब बुलंदी दर्जात के लिए मज़ीद मिल के मोहम्मद आले मोहम्मद पर सलवात भेदें। नाम हैदर कर्रार अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद वअज्जिल फरजहु। देखिए, गुफ्तगू आप मजलिस हो चुकी है, मुख्तसर सी मुझे कुछ गुजारिशात पेश करना है। वो ये कि अल्लाह ने दिल के तक़वे का ज़िक्र किया है सूरह हज की आयत में, और सूरह का निशान 22 है, आयत का निशान 32 है। अल्लाह ने फरमाया है कि ज़ालिका व मन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। थोड़ा सा आवाज़ बढ़ा दीजिएगा, मुझे बोलने में आसानी हो जाएगी। कि जो शाइरुल्लाह का एहतराम करे तो ये इसके दिल के तक़वा की अलामत है। शाइरुल्लाह की सादा तारीफ़ अर्ज़ कर दूँ, जिसे देख कर अल्लाह याद आ जाए, जिसे देख कर अल्लाह याद आ जाए। जो शाइरुल्लाह का एहतराम करे तो ये दिल के तक़वा की अलामत है। ये कुरान कह रहा है। पता चला कि इबादत फ़कत अल्लाह की है, लेकिन ताज़ीम शाइरुल्लाह की है। जो मुसलमानों के एक ग्रुप के साथ मुश्किल हो गई, उसने ताज़ीम को इबादत के साथ मिक्स कर दिया और कहा ये तो शिर्क कर रहे हैं, ये तो या हुसैन कह के शिर्क कर रहे हैं, ये तो या अली कह के शिर्क कर रहे हैं, ये तो ज़ुल्ज़ना का एहतराम करके शिर्क कर रहे हैं, ये तो कब्र औलिया का एहतराम करके शिर्क कर रहे हैं। मसला ये है कि हम इबादत नहीं कर रहे, हम ताज़ीम कर रहे हैं, और ताज़ीम है शाइरुल्लाह की। इबादत है अल्लाह की, ताज़ीम है शाइरुल्लाह की। तो परवरदिगार तू बतला कि शाइरुल्लाह है कौन? तो लतीफ़ बात यह है कि अल्लाह ने किसी इंसान का तो जिक्र ही नहीं किया, अल्लाह इंसान तक तो गया ही नहीं। अल्लाह ने 2 पहाड़ियों का जिक्र किया, एक जानवर का जिक्र किया। ये कुरान है। अल्लाह ने 2 पहाड़ियों का जिक्र किया है, एक जानवर का जिक्र किया। सूरह हज में फरमाया वल बुदना जअलनाहा लकुम मिन शाइरिल्लाह। जो कुर्बानी के लिए तुम जानवर मुतय्यन कर देते हो, वो अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। ईरान इराक में बड़ा होता है कि अगर आशूर के लिए कोई जानवर मुतय्यन कर दिया जाए ना कुर्बानी का, तो उस पर एक निशान लगा देते हैं। उसके लिए शायद ग़िज़ा का अहतमाम करते हैं उसके लिए, क्योंकि ये हुसैन की खातिर कुर्बान होने वाला है। तो कहा जो शाइरुल्लाह के लिए, यानी वो कुर्बानी का जानवर जिसे तुम हज के लिए मुतय्यन कर दो, वो शाइरुल्लाह में से। फिर कहा इन्ना सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह।
सफ़ा और मरवा की पहाड़ियाँ शायरुल्लाह में से हैं। बहुत तवज्जो चाहता हूँ, मुझे अंदाज़ा है कि खस्तगी है, लेकिन एक जुमला कह दूँ यहाँ पर। देखो शायरुल्लाह जो है वो सफ़ा और मरवा की पहाड़ियाँ है, तो पहाड़ियाँ तो पहाड़ियाँ हैं, इनका एहतराम है। जिन 3 शैतानों को पत्थर मार रहे हो वो भी वही मटीरियल है ज़ाहिर में। 2 पहाड़ियों का एहतराम करना है और 3 शैतानों पे पत्थर मारना है। तो परवरदिगार ये ज़ाहिर में तो एक जैसे लग रहे हैं, कहीं बात निस्बत की है। ये 2 पहाड़ियां मंसूब हैं एक हुज्जत खुदा की याद से, इनका एहतराम करना है। और शैतान को पत्थर मारे थे हजरत हाजरा ने, हजरत इब्राहीम ने, हजरत इस्माइल ने, उनकी याद में 3 शैतानों को पत्थर मारने। देखो हज तो नाम ही है 3 पत्थरों को कंकर मारने का और 1 पत्थर को खास जाकर चूम लेने का, है ना। 3 शैतानों को पत्थर मारोगे, 1 हजरे अस्वद का बोसा दे दोगे, यही तो हज है। तो वहां पर मटेरियल वही है सामने, लेकिन उसे पत्थर मारो। मटेरियल यहां पर भी बज़ाहिर वही है, इसका एहतराम रखो। बस अगर एक लकड़ी है बुत में लग जाए तो काबिल नफरत हो जाए, अब्बास के अलम में आ जाए तो एहतराम के लायक हो जाए। तो शायर जी निस्बत का एहतराम है, तो शायरुल्लाह का जो एहतराम करे वो दिल के तकवा की अलामत है। अच्छा एक दुआ है जो मेरे बच्चे को याद है, मेरे साथ पढ़ना, सब बाहर मोमिनीन तशरीफ फरमाएं और मैं आपके आराम का इंशाअल्लाह लिहाज रखूंगा। कि एक दुआ है जो सबको याद है, वो ये कि या अल्लाह या रहमान या रहीम या मुकल्लिब, अगर मैं गलत पढ़ूँ तो मेरी इस्लाह कर देना, या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित समई अला दीनिक, सब्बित बसरी अला दीनिक, सब्बित कल्बी अला दीनिक। ए रहमान, ए रहीम, ए दिलों को पलटा देने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदम रख दे। तो देखो बात यह है कि दीन पर तो आंखें भी साबित कदम रहे, ज़बान भी साबित कदम रहे, समातें भी साबित कदम रहे। ये अल्लाह खाली कल्ब की बात क्यों कर रहा है? इसलिए कि किसी का दिल ठीक हो जाए, तो दिल है मरकज़ वजूद, तो उसकी निगाहें भी ठीक हो जाएंगी, उसकी ज़बान भी ठीक हो जाएगी, उसकी समात भी ठीक हो जाएगी। जो दिल का तकवा चाहता है उसे चाहिए कि शायरुल्लाह का एहतराम रखे। तो जो शायरुल्लाह का एहतराम रखेगा तो अल्लाह दिल का तकवा उसे नसीब कर देगा। मैं मुसलमानों से 10 बस्ता एक सवाल कर रहा हूँ कि जब अल्लाह ने पहाड़ियों की मिसाल दी और कुर्बानी के जानवर की मिसाल दी, तो मैं एक 10 बस्ता सवाल कर रहा हूँ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शायरुल्लाह में से है या नहीं, मुझे इतना बताओ। ना 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 ना, सवाल शायद मेरा वाज़ेह नहीं हुआ। हुसैन फ़कत शायरुल्लाह में से नहीं है। मैं ज़ियारत का फ़िक्रा पढ़ा हूँ, सबको याद है मेरे साथ, अस्सलामु अलैका या सार अल्लाह वब्ना सार। हुसैन शायरुल्लाह नहीं, हुसैन तो सार अल्लाह है। सार अल्लाह का मतलब पता है क्या है? अल्लाह का खून। तो अल्लाह की तो कोई बॉडी नहीं है भाई, तर्जुमा तो यही है, अल्लाह की तो कोई बॉडी नहीं है, तो अल्लाह का तो खून कहाँ से आ गया? कहा लेकिन वो कि जिसके खून का जिम्मा अल्लाह ने अपने ऊपर ले लिया, यह है हुसैन, जिसके खून का जिम्मा अल्लाह ने अपने ऊपर ले लिया, वो है सार अल्लाह वब्ना सारे। और हुसैन उस अली के बेटे हैं कि जिसके खून को अल्लाह ने अपने जिम्मे लिया। पता चला, बहुत शुक्रिया, पता चला कि अली का फकत चेहरा वजहुल्लाह नहीं है। देखो मैं भी थोड़ी खस्तगी महसूस कर रहा हूँ, कुछ मजलिसों को पढ़कर आ रहा हूँ, मेरे साथ चलना। अली का फकत चेहरा वजहुल्लाह, अली का चेहरा तो है वजहुल्लाह, अली की जबान तो है लिसानुल्लाह, हाँ अली का पहलू तो है जम्बुल्लाह, अली के हाथ तो है यदुल्लाह, अली का खून भी है सार अल्लाह। सलाम अलैका सार अल्लाह ही व अपना सारे, सलाम सारुल्लाह पर, हुसैन पर। आप उस अली के बेटे हैं जो सारुल्लाह है। हाय हाय हाय, एक अजब बात जहन में आ गई। देखो तो शायरुल्लाह का जब एहतराम है तो सार अल्लाह। परवरदिगार ये जो शायरुल्लाह है जिनका एहतराम है, इनकी कोई अलामत तो बता। अभी देखें तीरगी हो गई थी यहाँ पर, फिर रोशनी आई। इंशाअल्लाह ज़िक्र अली इब्न अबी तालिब इस्लाम के सदक़े में कब्र में रोशनी रहे। और वहाँ जब जो इस परेशानी में अगर थोड़ा सा बैठ भी जाए तो यकीन फरमाओ कि जैसे कोई नहीं देख रहा, उसे हुसैन की माँ देख रही है, फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। तो थोड़ी सी इस परेशानी को महसूस कर लेना, तो जो पसीने के कतरे बह जाएंगे ना, ये कब्र और क़यामत में वसीले निजात बन जाएंगे। ये मैं फ़कत खिताबत की रोशनी में नहीं कह रहा, मैं रिवायत की रोशनी में कह रहा हूँ आपकी खिदमत में। बात समझ में आ रही है? यहाँ से वहाँ तक पुरजोर एक हुसैनी सलवात देना मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। इसलिए कि अर्श खुदा, मैं आपको मौका देता हूँ, इसलिए कि देखो फर्श से अर्श तक जो हुकूमत अल्लाह ने दी है ना, वो अली इब्न अबी तालिब को दी है, वो अली के बेटों को दी है। अब किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे,
तो कब्र में जो नूर है वो नूर है विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। और बाज़ लोग बुग़्ज़ में चेहरे चढ़ जाते हैं उनके, मैं क्या करूं, हाँ मुझे बैठना होता है बहुत से लोगों के साथ, गुफ्तगू होती है। मैं जुमला कह रहा हूं, अगर आपके जहन में 2-3 महीने पुरानी एक बात मौजूद है जो हर एक तक पहुंची थी, कुछ निकाह तलाक के बारे में। दरे अली को छोड़ने का कम से कम नतीजा, अपनी इस्लाह कर लूं, दरे सादिक़ आले मोहम्मद को छोड़ने की कम से कम सजा ये है कि तुम्हारा निकाह के अंदर तलाक हो जाए, तुम्हारी निकाह के अंदर, तुम्हारे ड्रामे के अंदर निकाह हो जाए, ड्रामे के अंदर तलाक हो जाए। तो जो दरे अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को छोड़ दे उसको अल्लाह ये सजा देता है, उसको अल्लाह दुनिया में ये सजा देता है कि ड्रामे में निकाह हो जाए, ड्रामे में तलाक हो जाए। तो जिसके दीन में हाय 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 हाँ ये कैफियत हो तो आप खुदा का शुक्र अदा करें कि गर्मी में बैठे हुए हैं लेकिन निकाह और तलाक तो ठीक हो रहा है ना, कम से कम यहाँ पर मोहम्मद अलैहिस्सलाम के सदक़े में। हाँ नसब तो ठीक है ना, निकाह भी उस तरीके से हो जाए जो काला रसूलुल्लाह है, अगर अलैदगी भी है तो उस तरीके से जो काला सादिक काला बाकर है। तो इसलिए ये जो दर है, अब जब बुग़्ज़ आ जाता है ना तो बुग़्ज़ में कदूरत हो तो सच्ची बात भी मानी नहीं जाती कि चश्मे कूर तक सूरज की ताबानी नहीं जाती। अब इतना भी ना अपने को बिगाड़ो बुग़्ज़ हैदर में, अब इतना भी ना अपने को बिगाड़ो बुग़्ज़ हैदर में कि खुद तुमसे तुम्हारी शक्ल ही पहचानी नहीं जाती। जी तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने हमें उस खानदान से मुतमस्सिक रखा जहाँ अव्वलुना मोहम्मद औसतुना मोहम्मद आखिरुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद है। तो परवरदिगार को पहचान तो बता। अब मैं एक आयत पढ़ूंगा, उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते इख्तिताम तक जाऊंगा। सूरह नूर की आयत है, अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़। देखो अल्लाह ज़मीन और आसमान का नूर है। मसल नूर ही का मिशकातिन, उसके नूर की एक मसल है कि जैसे एक ताक हो, फ़ीहा मिस्बाहुन, उसमें चिराग रखा हुआ है। अल मिस्बाहु फ़ी ज़ुजाजतिन, वो चिराग एक फ़ानूस में है। अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन, वो फ़ानूस भी ऐसा रोशन है जैसे कौकब दुर्री हो। सूरह नूर की आयत पढ़ रहा हूँ, यूक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्क़िय्यतिन वला ग़रबिय्या, और ये चिराग रोशन है एक शजर मुबारक ज़ैतूनिया से जो ना मशरक़ी है ना मग़रिबी है बल्कि सिरात मुस्तक़ीम पर है। यकादु ज़ैतुहा युज़ीउ, और ये अपनी रोशनी देता रहेगा वलौ लम तमससहु नारुन, चाहे तुम इसे रोशन न भी होने दो। क्यों? इसलिए कि नूरुन अला नूर, एक नूर के ऊपर दूसरा नूर आता रहेगा। अल्लाह ने कहा कि हम इंसानों की हिदायत के लिए मिसाल बयान करते हैं, वयज़रिबुल्लाहु अल-अमसाल लिन्नास, और इंसानों के लिए मिसाल पर बयान इसलिए करते हैं कि अल्लाह हर चीज़ से आगाह है ताकि तुम इन मिसालों के ज़रिए समझ जाओ। फिर आगे का फ़ी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु, ये अल्लाह का नूर कुछ ऐसे घरों में है कि जिनके जिक्र को बुलंद करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। परवरदिगार इस घर की कोई पहचान तो होगी, मैं बड़े आराम से बात कर रहा हूँ, इस घर की कोई पहचान तो होगी कि युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिल-गुदुव्वि वल आसाल, इन घरों की पहचान ये है कि सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह पढ़ी जाती है। मैं एक सवाल कर रहा हूँ, नमाज के बाद की तस्बीह किस घर से मिली हुई है तुम्हें? तस्बीह बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा किस घर से मिली हुई? तो परवरदिगार ये जो आयत है कि अल्लाह के नूर की मसल है कि जैसे एक ताक हो उसमें चिराग है, चिराग एक फ़ानूस में है, फ़ानूस एक कौकब दुर्री की तरह है। मौला ने फरमाया कि यहाँ ताक से मुराद मादर इमाम हुसैन है जहाँ नूर इलाही रखा हुआ है। अल्लाह अकबर, इसलिए बीबी का एक लक़ब है मिशकात इलाहिया। हाँ, अल्लाह नूर समावात वाला मसल नूर ही का मिशकातिन। ताक है ना, ताक किसे कहते हैं बताएं? जहाँ दीवार में एक चिराग रखने की जगह हो उस जगह को ताक कहते हैं। ये ताक है बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा जहाँ नूर इलाही रखा हुआ है। सुन लीजिएगा मुझे, ताक है वो सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात, उसमें जो चिराग है फरमाया अल मिशकात ही अल हसन, उसमें जो चिराग है वो मौला हसन मुश्तबा है। वो चिराग एक फानूस में है, हुवल हुसैन, वो चिराग एक फानूस में, वो फानूस हुसैन इब्न अली है। बड़ी सिंबॉलिक लैंग्वेज है जो अल्लाह ताला ने इस्तेमाल की है। तो ताक है, ताक के अंदर एक चिराग है, चिराग एक फानूस में है, और ये फानूस हमेशा अपनी रोशनी देता रहेगा। देखो चिराग की जो रोशनी फैलती है ना उस फानूस के जरिए से फैलती है। यानी इमाम हुसैन है पंजतन के घर का फानूस। अब अगर नूर सैयदा भी फैलेगा तो जिक्र हुसैन के जरिए से,
जिक्र अली इब्न अबी तालिब होगा तो मजलिस हुसैन के जरिए से, जिक्र मौला हसन इब्न अली होगा तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिक्र के जरिए से, क्योंकि हुसैन है इस दर का फानूस। ये इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मैं नहीं कह रहा, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया। तो परवरदिगार तूने बीबी सैयदा को कहा ताक, जहां पर ये नूर इलाही रखा हुआ है। यह है तर्जुमा हम फातिमा व अबूहा व बालुहा व बनुहा का, कि सैयदा के गिर्द हैं सारे इस्मत के रिश्ते, इसलिए कि सैयदा हैं नबूवत की दुख्तर, विलायत की ज़ौजा, इमामत की माँ। सैयदा हैं वो मरकजी हस्ती इस पंजतन के निज़ाम हिदायत में कि जब तारुफ है तो ये फातिमा है, ये फातिमा के बाबा हैं, फातिमा के शौहर हैं, फातिमा के बच्चे हैं। हदीस किस्सा में इसी तरह से तारुफ है ना, वे करती है तेरी जात कभी बात खुदा से, तो मिलती है मोहम्मद को शिफा तेरी किसा से। मैं कहूंगा इन्नी अजिदुफी बदनी ज़ौफ़ा, ए बेटी मैं अपने बदन में ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूँ, इतनी बिल किसाइल यमानी, तो मुझे चादर यमानी तो अता करना। या रसूलुल्लाह अगर आपको ज़ौफ़ महसूस हो रहा तो आप जाइए किसी तबीब के पास, आप फातिमा के दर पे क्यों आए? हाय हाय हाय, आप दर सैयदा सलामुल्लाह अलैहा पे क्यों आए? पता चला जब नबूवत भी ज़ौफ़ महसूस करे तो उसे शिफा मिलती है दर फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से। अल्लाहु अकबर। इस्तक़बाल मुहर्रम की मजलिस है तो बीबी सैयदा सलामुल्लाह का जिक्र हो जाए तो क्या ही बेहतर है, और एक मरहुमा के साले सवाब की मजलिस है तो करती है तेरी जात कभी बात खुदा से, और मिलती है मोहम्मद को शिफा तेरी किसा से, कि राजी नजर आते हैं अली तेरी रजा से, कि हसनैन भी बनते हैं सखी तेरी अता से, कि ज़ैनब भी हैं पाकीज़ा तेरी पाक रदा से, और बन जाता है अब्बास भी बस तेरी अता से, बन जाता है अब्बास भी बस तेरी अता से। तो अब हमारा दीन क्या है कि हम खुश हैं किसी से तो फकत तेरी खुशी पे। अतर भाई कह रहे थे कि मिसरा पढ़ने में मुश्किल होती है, जिससे सैयदा राजी है वही रजी अल्लाह है ना। हम खुश हैं किसी से तो फकत तेरी खुशी पे, फिर से सुनना, हम खुश हैं किसी से तो फकत तेरी खुशी पे, और जिस जिससे तू नाराज हो लानत हो उसी पे। बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा बढ़ा देना, को बढ़ा देना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, खस्ते की महसूस कर रहा हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ। हाँ थोड़ा सा बढ़ा दोगे तो मुझे बोलने में। तो देखो ये अच्छा, अल्लाह ने नूर की मिसाल दी कि अल्लाह के नूर की मसल है, तो परवरदिगार फी बुयूत नदन अल्लाह तुरफा युज़्करा फीहा इस्मुहु, ये नूर है कुछ ऐसे घरों में कि जिनकी ताज़ीम को बुलंद करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। देखो बुयूत है बैत की जमा, पता चला फ़कत बैतुल्लाह का एहतराम नहीं है, कुछ और भी घर हैं कि जिनका एहतराम है। अभी मजलिस में आने से पहले, इससे पहले एक और मजलिस में था, उससे पहले घर में एक रिवायत देख रहा था, अजब रिवायत है। मौला ने फरमाया कि मा मिन मलकिन मिनल मलाइका इल्ला, कोई मलाइका में से कोई मलक ऐसा है नहीं, यानी सारे मलाइका, इल्ला व फीहे मेराजुन फी बुयूतिना, मगर उन सारे मलाइका को मेराज नसीब होती है हमारे घरों में। नहीं आपने जुमला सुन लिया, मैं अब सवाल कर रहा हूं, यानी मलाइका की मेराज है हमारे घरों में। फिर फरमाया इमाम ने कि हमारी जो छत है ना, वो फकत छत नहीं है, वो अर्शुर रहमान, वो दर हकीकत रहमान का अर्श है, और मलाइका को मेराज नसीब होती है हमारे घर में। नहीं नहीं ऐसे तो नहीं जाने दूंगा मैं एक सवाल कर रहा हूं, मेराज नीचे से ऊपर जाने को कहते हैं या ऊपर से नीचे आने को कहते हैं? मलाइका अगर आ रहे हैं अहले बैत के घर पे, कि हमारे घर पे मलाइका को मेराज नसीब होती है, तो मेराज नीचे से ऊपर जाने को कहते हैं या ऊपर से नीचे आने को कहते हैं? देखो मेराज ना नीचे से ऊपर जाने को कहते हैं ना ऊपर से नीचे आने को कहते हैं। मेराज वो मकाम है जहां रब से मुलाकात हो जाए, जहां रब की इंतहाई कुर्बत नसीब हो जाए। मुस्तफा की मेराज थी काबा कौसैन औ अदना, मलाइका की मेराज फातिमा तो ज़हरा के घर में नाज़िल होते हैं। अल्लाहु अकबर। बात समझ में आ रही है? देखो एक नजफ रसा नारा लगाओ यहां पर, जरूरी था कि आप बीबी फातिमा के जिक्र पे मौला अली का नारा लगाते। यो तो ये घर समझ में आ गया मेरे भाई?
मिल के भेजिएगा सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला। तो ये मलाइका को मेराज नसीब होती है इस घर में जहाँ रब से इंतहाई कुर्बत नसीब हो जाए। अब देखो हदीस है, अब पता नहीं किसी का कलेजा फट जाए या क्या हो जाए, लेकिन हदीस है कि मंजार अल हुसैन बिशत्तिल फुरात का मंजार अल्लाह अला अर्शी। और ये सही किताबों में, जो शिया सही किताबें हैं उनकी हदीस है ये, कि जो फुरात के नज़दीक हुसैन की ज़ियारत करे वैसे जैसे अर्श पे खुदा की ज़ियारत कर रहा हो। अब खुदा तो फिजिकली वहाँ है नहीं ना, ये तो बड़ी तयशुदा बात है, तो हमारा बच्चा बच्चा भी जानता है, खुदा तो फिजिकली वहां पर है नहीं। तो फिर ये क्या कहा जा रहा है हदीस में, यानी अगर इस रुए जमीन पर कोई इंतहाई कुर्बत का मकाम मौजूद है जहां रब से कुर्बत नसीब हो जाए तो वो करबला में हरम हुसैन इब्न अली है। सुभान अल्लाह। जब आप वहां पहुंच गए गोया ऐसे कि आप काबा कौसैन और अदना की मंजिल पे पहुंच गए, 2 कमान और उससे भी कम का फासला। ये तो कुरान में अल्लाह ने कहा है ना, वन्नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल क़ुव्वा ज़ू मिर्रतिन फ़स्तवा व हुवा बिल उफ़ुक़िल आला थुम्मा दना फ़तदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। आयतें तो यही हैं, आइएगा सुबह ये सब आयतें तो यही, सूरह नजम की आयतें, ये सीरीज़ में आयतें सुन लीजिएगा, बात तमाम हो जाएगी। अब माशाल्लाह हमारे ब्रदर भी तशरीफ़ ला चुके हैं, नौखानी फरमाएंगे। वन नज्म इज़ा हवा, सितारे की कसम जब वो टूटा, मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा, आप न कभी बहके न गुमराह हुए। अल्लामा साहब का जिक्र किया मोहतरम अबरार भाई ने, ये उन्हीं के तारीख़ी फ़िक्रे थे कि कुरान तो सपोजिशंस पे बात किया नहीं करता, तो कहा होगा किसी ने रसूल को, तो अल्लाह ने जवाब भेजा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा, आप गुमराह नहीं हैं, आपको कहने वाला बहका हुआ है। वमा यंतिक़ु अनिल हवा, आप तो अपनी मर्जी से बात ही नहीं करते। इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, आप तो वही कहते हैं जो अल्लाह की वही कहती है। अल्लमहु शदीदुल क़ुव्वा ज़ू मिर्रतिन फ़स्तवा व हुवा बिल उफ़ुक़िल आला, जब आप आला तरीन उफ़ुक़ पर थे, थुम्मा दना, उसके बाद आप करीब आए, फ़तदल्ला, और झुके, फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना, तो 2 कमान और उससे कम का फासला रह गया। जब इतना फासला रह गया, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, तो उसने अपने बंदे पर एक वही की, बस जो भी वही की। क्या अजब आयत है। देखिए मैं तो बड़ा लुत्फ़ ले रहा हूँ इस आयत का। अल्लाह ने इंसानों को काबिल ही नहीं समझा कि डिस्क्लोज करे कि भाई क्या वही की। इसकी मिसाल पता क्या है, फ़र्ज़ कीजिए कि एक ज़ियारत से मोमिन तशरीफ़ लाए, आपने कहा भाई ज़ियारत पर क्या हुआ बतलाइएगा ज़रा। उन्होंने कहा कि मैंने यहाँ से टिकट लिया था, एयरपोर्ट पहुँचा, उसके बाद बोर्डिंग हुई, इमिग्रेशन हुआ, जहाज़ पे बैठा, 4 घंटे की फ़्लाइट थी, दरमियान में एक स्टॉप ओवर था, उसके बाद मैंने लैंड किया और फिर मैं पहुँचा, बस में बैठा, कारवान के साथ था, होटल पहुँचा, फिर मौला के हरम पहुँचा, फिर कुछ हुआ। अरे मेरे भाई, हम तो ये पूछना चाह रहे थे कि हरम में क्या हुआ, तो ये सारी दास्तान सुनाने के बाद आखिर में क्या कुछ हुआ, बता नहीं रहे क्या हुआ। अल्लाह कह रहा है कि सितारे की कसम जब वो टूटा, मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा, आप न कभी बहके न गुमराह हुए, आप तो अपनी मर्जी से बात ही नहीं करते, आप तो वही कहते हैं जो वही इलाही कहती है। एक शदीद क़ुव्वत वाले ने आपको वही तालीम फरमाई है जब आप आला तरीन उफ़ुक़ पर थे और आप करीब हुए और झुके और 2 कमान और उससे कम का फासला रह गया, फिर उसने अपने बंदे पर एक वही की, बस एक वही की। तो परवरदिगार ये वही तो डिस्क्लोज कर दे कि वही है क्या। इसी वही को सुनने के लिए तो मुंतज़िर थे, और आखिर में कहते फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। ये माँ है यहाँ पर, इस माँ को याद रखना, इस माँ के अंदर ये वही छुपी हुई है। ये मैं कह रहा हूँ ना, जो भी, ये जो भी का तर्जुमा इस माँ से कर रहा हूँ मैं, इसके अंदर है वही। वो क्या है वही नहीं मालूम। अच्छा, अब वो कुरान ही क्या कि जो अपनी किसी और आयत से तफसीर ना कर दे। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, उसने अपने बंदे पर वही की, बस जो भी वही की। अच्छा, कुरान के इस एक माँ को दूसरे माँ से जोड़ लेना, या अय्युहा रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, ऐ रसूल अब वो पहुंचा तो दीजिए जो आपके रब की जानिब से नाजिल हुआ था। हाय हाय हाय, पता नहीं मैं क्या बात कर रहा हूं।
फ़इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता रिसालता, और अगर आपने ये ना पहुंचाया तो रिसालत का कोई काम ही नहीं किया। ऐ परवरदिगार, मैं तुझसे अर्ज करूं कि कौन सा ऐसा काम था जो तूने अपने हबीब से कहा उन्होंने ना किया हो। तूने कहा नमाज पहुंचाओ, उन्होंने पहुंचा दी, रोजा पहुंचाओ पहुंचा दिया, हज पहुंचाओ पहुंचा दिया, ज़कात पहुंचाओ पहुंचा दिया, सारा कुरान पहुंचा दिया। अब तू ये कह रहा है अगर ये ना पहुंचाया तो कुछ ना पहुंचाया। ये अल्लाह कहना चाह रहा है अपने हबीब के जरिए से। हबीब पे डाउट नहीं है, जो सुनने वाले हैं ना सामने, उनसे अल्लाह कह रहा है कि मैं अपने मुस्तफा से कह रहा हूं ये ना पहुंचाया तो कुछ ना पहुंचाया, ताकि तुम समझ जाओ कि ये ना माना तो कुछ ना माना, ये ना माना तो कुछ ना माना। और हम जैसे भी समझ जाए कि ये ना पढ़ा तो कुछ ना पढ़ा, और आप भी समझ जाए कि ये ना सुना। आय आय आय, हाँ ये पहुंचाओ, यो अली ये पहुंचाओ, यो अली ये पहुंचाओ। ये ना पहुंचाए तो कुछ ना पहुंचाया, यानी आपकी रिसालत की वकालत कर देंगे हम। कुरान कह रहा है मैं क्या करूं, ये ना पहुंचाए तो कुछ ना पहुंचाया। और अल्लाह इन अल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन, और अल्लाह काफिरों की हिदायत नहीं किया करता। गदीर के बारे में 3 आयतें हैं। देखो करबला का गदीर से तसलसल कल मैं मजलिस में अर्ज कर रहा था, तो बस वहीं पर बात आज तमाम हो जाएगी। गदीर के बारे में 3 आयतें जो मशहूर आयतें हैं। एक है या रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, एक है अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, और एक है साल साइलुन बिअज़ाबिन वाक़ि। ये 3 आयतें, तीनों में एक लफ्ज है जो अली को ना माने उसके लिए एक लफ्ज है जी, वो लफ्ज फासिक का नहीं है, वो लफ्ज काफिर का है। देखो दुनिया में तो हुक्म इस्लाम में है, मुसलमानों की कब्रिस्तान में जगह होने की गुंजाइश मिल जाएगी, दफन हो जाएगा वहां पर, लेकिन आखिरत में किस हुक्म में है, मैं ये बात कर रहा हूं। या रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका, आप वो पहुंचा दीजिए जो आपके रब की जानिब से नाज़िल। अगर आपने ये ना पहुंचाया तो कुछ ना पहुंचाया, और अल्लाह आपको इंसानों के शर से बचा के रखेगा। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। ऐसा लगता है ये आयत तो कोई काफिरों के मुल्क में नाजिल हो रही है कि अल्लाह आपको इंसानों के शर से बचाए। भाई सामने जो है वो सारे 3 स्टार हैं। पता नहीं कौन क्या सुन रहा है, मैं बड़े तरीके से बात कर रहा हूं। भाई सारे मुसलमान, सारे हाजी, सारे साहबी तो 3 स्टार हो गए ना। अल्लाह ताला कह रहा है हम आपको इंसानों के शर से बचाए। कमाल हो गया। तो ये आयत कोई काफिरों के मुल्क में तो नाजिल हो नहीं रही, सारे हाजी, सारे मुसलमान, और अल्लाह ताला कह रहा है हम आपको इंसानों के शर से बचाएंगे। क्योंकि अब जो पैगाम आने वाला है ना उसमें शर का इम्कान तो है, हाँ उसमें कबूल नहीं करेगा, शर का इम्कान तो है। तो अच्छा जो शर का इम्कान है उसमें जो खतरा है, अल्लाह का आप ऐलान कर दिए हम बचाएंगे। इन अल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन। अब मैं अगर तावील के हिसाब से तर्जुमा करूं कि अल्लाह काफिरों को अली की हिदायत किया ही नहीं करता। आप पहुंचा दें ऐलान, अल्लाह काफिरों को अली की हिदायत नहीं करता। रसूलुल्लाह ने ऐलान किया, आप जानते हैं, मजमा जमा किया, सदर इस्लाम के जितने मजमे उन सब का ताल्लुक है ही अली से। रसूलुल्लाह ने कोई बात मजमा जमा करके नहीं पहुंचाई सिवाय अली की विलायत के। मजमा जमा करके जो बात पहुंचाई, कभी ऐसा नहीं किया अल्लाह के रसूल ने कि मजमा जमा किया और नमाज पहुंचाने के लिए। नमाज इबादत है, वाजिब है, फर्ज है, उसूल दीन में से के बाद फुरूए दीन में पहली जो शर्त है वो नमाज की है। लेकिन जब नमाज का हुक्म आया तो जो जो मिलता गया उसे नमाज पहुंचाते रहे, जो जो मिलता रहा उसे रोजे का हुक्म, ज़कात का हुक्म पहुंचाते रहे। विलायत के लिए मजमा जमा किया, जो पीछे चले गए वो आगे आ जाए, आगे चले गए वो पीछे आ जाए। इसमें भी एक रम्ज था, आगे ना बढ़ो, गाली ना बनो, पीछे आ जाओ, पीछे रह गए मुकस्सिर ना बनो, आगे आ जाओ। हाय हाय हाय, देखो मेरी अभी इतनी इस्तिताअत है, तवान जितनी है मैं उसी में बोल रहा हूं, ठीक कि आगे ना बढ़ो, पीछे आ जाओ। अली को रब कह रहे हो, गलत है, पीछे आ जाओ। अब किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन है तो यही, रब कह रहे हो ना, गलत है, पीछे आ जाओ। दूसरों को अली जैसा कह रहे हो, आगे आ जाओ, आ जाओ, मकाम अली पर आ जाओ। सिराते मुस्तकीम यही है। मजमा जमा किया, उसके बाद एक तवील खुतबा दिया। ये जो जवान तशरीफ फरमाए ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से वाकिफ होंगे। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर रसूलुल्लाह का वो खुतबा कॉपी पेस्ट करें ना 12 के फॉन्ट पर,
तो 15 पेजेस का खुतबा है वो। 15 पेजेस का इतना बड़ा खुतबा, इससे भी ज्यादा गर्मी थी, पंखे भी नहीं थे, कोई छत नहीं थी, कोई कुछ नहीं, लंबा खुतबा दे रहे रसूलुल्लाह। अच्छा, अल्लाह ताला ने मुझे हज की सआदत अता की, लेकिन ये बात मैं पहले से, इससे पहले भी हज की सआदत तो नसीब हो चुकी है। देखो हाजी हज करने के बाद जो ना से घर जाने की बड़ी जल्दी होती है, वो खाने काबा कम जाता है, ट्रैवल एजेंट के पास ज्यादा जाता है, इसलिए कि मक्का में उसे कोई हाजी साहब कहने वाला होता नहीं, वहां सारे ही हाजी होते हैं, इसलिए वो चाह रहा होता है कि मैं जल्दी पहुंचूं। ऐसे में रसूलुल्लाह ने 3 दिन रोक के रखा और तवील खुतबा दिया। तवील खुतबा देने के बाद 3 दिन मुसलमानों को हुक्म दिया कि अस्सलाम वालेकुम या अमीर अल मोमिनीन कह के अली को सलाम करें। तो नहीं क्या सुन रहे हैं? हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमाम सादिक ने फरमाया है कि अमीरुल मोमिनीन फ़कत अली इब्न अबी तालिब का लक़ब है। किसी ने इमाम सादिक को सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम या अमीरुल मोमिनीन, मौला ने मना फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन फ़कत अली है। और फिर इमाम ने कहा कि कोई अपने आप को अमीरुल मोमिनीन नहीं कहलवाएगा इल्ला काफिरुन, मगर ये कि वो काफिर होगा। अल्लाहु अकबर। या अली या अली। देखो किसी के कुफर का फैसला करना हो ना तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। ये देख लो अपने आप को अमीरुल मोमिनीन कहलवाने का शौक तो नहीं है। जिसको कभी अमीरुल मोमिनीन कहलवाने का शौक चढ़ा, हाय 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 हाय, जिसको कभी ये शौक हुआ कि मुझे अमीरुल मोमिनीन कहा जाए, मुश्किल में है। तो 3 दिन तक रसूलुल्लाह ने अस्सलाम वालेकुम अमीरुल मोमिनीन कहकर अली को सलाम कहलवाया। और वहां पर फिर आयत नाजिल हुई, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। अब देखो गदीर तो आप जानते हैं, मुझे इससे आगे, लेकिन इससे पहले के एक और फिर अल-यौम यइसल लज़ीना कफरू मिन दीनिकुम, आज के दिन काफिर मायूस हो गए। उतरा हुआ है शेख का चेहरा गदीर में। क्यों क्यों उतरा हुआ है शेख का चेहरा गदीर में? भाई नकली ने देखा असली खलीफा गदीर में। यो अली है मेरे साथ भाई, बात बिल्कुल तमाम हो रही है। नकली ने देखा असली खलीफा गदीर में, उतरा हुआ शेख का चेहरा गदीर में, और कुफ्र निफाक और शिर्क परेशान हो गए। आपने कहा तो मैंने पढ़ दिया। देखो जो मैं कह रहा हूं वो समझना, मैं अपने कहने का जिम्मेदार हूं। कुफ्र निफाक शिर्क परेशान हो गए, कुफ्र निफाक और शिर्क परेशान हो गए। भाई तीनों का हो रहा है सफाया गदीर में। है मेरे साथ आप या नहीं है? एक मंजिल चलेंगे और तो पूरा हुआ खुदा का इरादा गदीर में, मौलाइयों को मिल गया मौला गदीर में, उतरा हुआ शेख का चेहरा गदीर में, नकली ने देखा असली खलीफा गदीर में, और कुफ्र और निफाक और शिर्क परेशान हो गए। भाई तीनों का हो रहा है सफाया गदीर में, तीनों का हो रहा है सफाया गदीर में। और हैदर को मुस्तफा ने बड़ी चाहतों के साथ, 2 वाक़यात को मिला रहा हूं, हैदर को मुस्तफा ने बड़ी चाहतों के साथ हिजरत की शब सुलाया, उठाया गदीर में।
इस नारे का तो जवाब आना चाहिए भाई। या अली। बस देखो परेशान हो गए, इन्हों का हो रहा है सफाया का। देखो जब मौला का जिक्र हो जाए तो यही इबादत है। ज़य्यिनू मजालिसकुम बिज़िक्रि अली इब्न अबी तालिब। देखो अब मजलिसों से ज़रा हर मजलिस में नहीं, होशियार रहा करो। कभी कभी तो पूरा अशरा गुजर जाता है तो मौला का जिक्र नहीं हो पाता वहाँ पर, तो ये भी समझने की बात है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपने जिन वाक़यात पर हालात पे गुफ्तगू करनी है लेकिन आप ज़िक्र अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से अपने आप को बेनियाज़ और मुस्तग़नी नहीं कर सकते। मजलिसों की ज़ीनत ही यही है। हुज़ूर ने फरमाया वो मजलिस बेरौनक है जहाँ ज़िक्र अली ना हो। ज़य्यिनू मजालिसकुम बिज़िक्रि अली इब्न अबी तालिब। अच्छा ये शिया सुन्नी मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है कि अली का ज़िक्र इबादत है, ठीक है ना। यानी क्या शान है हैदर करार की कि खुद ज़िक्र अली इब्न अबी तालिब बंदगी परवरदिगार है, ऐन बंदगी परवरदिगार है। देखो अल्लाह की इबादत में तो शिर्क तो हराम है ना, शिर्क हराम है या नहीं है? कन्फर्म हराम है। तो अली का जिक्र इबादत क्यों है? मैं बताऊं क्यों? इसलिए कि खुदा की कसम अली का जिक्र अली की इबादत नहीं है। अली का जिक्र अल्लाह की इबादत है। जिक्र अली का है, इबादत अल्लाह की है। ये एक फिक्रा क्या है कि हुजूर मुकर्रम ने तमाम दुश्मनान अली को भी चैलेंज कर दिया। क्यों? इसलिए कि हुजूर ने ये नहीं कहा कि जिंदगी के किस हिस्से का जिक्र करो तो इबादत है। यानी फरमाया कि अली की जिंदगी का एक एक जर्रा, एक एक लम्हा इस काबिल है कि उसे जिक्र करो तो बंदगी परवरदिगार है। फकत एक ही तो साहबी है अली कि उनकी जिंदगी का कोई भी हिस्सा जिक्र कर दो कभी मानने वालों को शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है। अब मैं तो कह रहा हूँ जिसको समझ में आ रहा है, जिसको समझ में नहीं आ रहा अपनी मर्जी है। तो बचपन का जिक्र करो तो भी इबादत है। अली की खाने काबा में अहमद का जिक्र करो तो भी इबादत है। दीवार काबा अली की वालदा के लिए शक हुई जिक्र करो इबादत है। अली की वालदा 3 दिन तक काबे में मेहमान रही जिक्र करो इबादत है। 3 दिन बाद काबे से बाहर आई जिक्र करो इबादत है। अली आगोश मादा से आगोश रिसालत में अली ने आंखें खोली जिक्र करो तो इबादत है। अली ने रसूलुल्लाह को देखकर कुरान पढ़ना शुरू किया जिक्र करो तो इबादत है। हुजूर ने कहा या अली खस्सस्तनी बिनज़र व खस्सस्तुका बिल-इल्म, तुमने अपनी पहली निगाह से मुझे मखसूस किया और मैंने अपने सारे इल्म से आपको मखसूस किया। जिक्र करो तो इबादत है। ये बच्चा भी अजीब बच्चा है कि बचपन में चेहरे रिसालत पर एक निगाह डाल दे तो इल्म रिसालत का सौदा कर लेता है, और जवानी में बिस्तर रिसालत पर एक नींद सो जाए तो मर्ज़ी परवरदिगार का सौदा कर लेता है। जिक्र करो तो इबादत है। बिस्तर रिसालत पर अली सोए जिक्र करो तो इबादत है। अली ने रसूलुल्लाह की अमानतें वापस की जिक्र करो तो इबादत है। अली रसूलुल्लाह के साथ मस्जिद खुबा में जाके मुल्हक हुए जिक्र करो तो इबादत है। अली ने रसूलुल्लाह के दुश्मनों की हड्डियां तोड़ दी जिक्र करो तो इबादत है। अली ने दावत ज़ुल-शीरा में मदद का वादा किया जिक्र करो तो इबादत है। रसूलुल्लाह ने अली को अपना वजीर बना दिया जिक्र करो तो इबादत है। अली ने बदर लड़ी जिक्र करो तो इबादत है। और लड़ी अल्लाह ने ज़ुल्फ़िकार नाज़िल की जिक्र करो तो इबादत है। अली का इज़्दिवाज रसूल की बेटी के साथ हुआ जिक्र करो तो इबादत है। अली को अल्लाह ने हसन हुसैन जैसे बेटे अता किए जिक्र करो तो इबादत है। हसन हुसैन के होते हुए फिर अब्बास जैसा बेटा अदा किया तो जिक्र करो तो इबादत है। जिक्र करो तो इबादत है। अली के लिए वमिन अन्नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद की आयत नाज़िल हुई जिक्र करो तो इबादत है। अली के लिए इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु अल्लज़ीना युक़ीमूना अस्सलाता व युतूना ज़कात व हुम राकिऊन की आयत नाज़िल हुई जिक्र करो तो इबादत है। अली ने खंदक लड़ी इबादत है। खैबर लड़ी इबादत है। ज़िक्र अली ने बादा ना बरज़िल ईमान कुल्लू का जिक्र करो तो इबादत है। ज़रबत अलीयिन यौमुल खंदक अफ़ज़ल मिन इबादत है। सकलैन का जिक्र करो तो इबादत है। रसूलुल्लाह ने किसी को बुलाकर सूरह तौबा अली के हवाले की तो जिक्र करो तो इबादत है मेरे साथ या नहीं है आप? हाँ, रसूलुल्लाह के शानों पर बुलंद होकर अली ने बुतों को तोड़ा जिक्र करो तो इबादत है। फ़कत अली थे जिन्होंने रसूल के जनाजे का एहतमाम किया जिक्र करो तो इबादत है। हाँ, यानी अज अव्वल ताखिर काबे का जिक्र करो तो इबादत, हिजरत का जिक्र करो तो इबादत, जंगों का जिक्र करो तो इबादत, इज़्दिवाज का जिक्र करो तो इबादत, औलाद का जिक्र करो तो इबादत, जमल का जिक्र करो तो इबादत, सिफीन का जिक्र करो तो इबादत, नहरवान का जिक्र करो तो इबादत। ऐसा लगता है इबादत कबूल करने वाला भी कोई पक्का अली वाला है। मिलके लगा रहे
या बात तमाम जी बेशक। और मौला अली इस्लाम का जिक्र इस मजलिस में खासतौर पर सजता भी इसलिए था कि मरहूम मगफूरा से गुज़िश्ता साल हमारी जो आखिरी मुलाकात हुई वो बैत अली में हुई थी। अतर भाई वहाँ मौजूद थे साथ में, और ये अपनी अहलिया को वहाँ उस मरज़ के बावजूद भी ज़ियारत के लिए लेकर आए थे। जो अबरार भाई कह रहे थे कि अपनी जिम्मेदारियां भी पूरी अदा की उन्होंने, और जिक्र हुसैन की ड्यूटी भी पूरी अदा की अतर भाई ने, और उसमें भी ज़र्रा बराबर भी गफलत का मुजाहरा नहीं किया। और वहाँ पर भी जब तशरीफ़ लाए तो यकीन फरमाइएगा कि वहाँ भी इन्होंने मेरा एक इंटरव्यू लिया हैदर टीवी के लिए, जहाँ मजलिस लाइव जा रही है। और इसके अलावा इनकी अहलिया वहाँ पर उन्होंने सारे आमाल जो आमाल शब कद्र थे और आमाल मस्जिद कूफा थे वो हमारे साथ अंजाम दिए वहाँ पर। तो यकीन फरमाइएगा कि जब ये इंतकाल की खबर मिली तो मैं ज़िया भाई के साथ था और बिल्कुल ट्रैवल कर रहा था, और मैंने उसी वक्त इनसे कहा कि फ़ौरन मेरी बात करवाइएगा, इसलिए कि ऐसा लगा कि जैसे अपने घर का एक नुकसान हो गया, और अतर भाई बिल्कुल मेरे भाइयों की तरह है। तो उस वक्त मेरी इनसे ताज़ियत की फ़ोन पर बात हुई, बिल्कुल मैं ट्रैवल कर रहा था। तो और वो सारी यादें आ गई कि मरहूमा मगफूरा वो ज़ायरा थी, ज़ायरा अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, और जो अली की ज़ियारत पे जाए। सादिक़ आले मोहम्मद ने फरमाया है, देखो ये हदीस मैंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए भी इस तरह से नहीं देखी। फरमाया कि जो पैदल जाए अली की ज़ियारत पर, हुसैन की ज़ियारत पे जाते हैं लोग पैदल, लेकिन मौला अली की ज़ियारत पर जाने का इतना रिवाज नहीं है। करबला वाले आते हैं 28 सफ़र को पैदल अली इब्न अबी तालिब की ज़ियारत पर, वो एक रिवाज है। लेकिन पैदल चलने का मतलब है कि कोई अपने होटल से भी जितना पैदल चले और जिस हद तक जिसके लिए मुमकिन हो, तो कदम कदम पर अल्लाह उसके लिए एक हज और एक उम्रे का सवाब लिखता है। तो परवरदिगार जब हज का सवाब दे रहा है तो उम्रे का भी क्यों दे रहा है साथ में? फिर कहा नहीं, कोई इबादत ऐसी ना रह जाए कि जो मैं ज़ाहिर अली के हक में ना लिख दूं। और जब वो ज़ियारत करके वापस पलटे तो वापस पलटने पर हर कदम पर 2 हज और 2 उम्रे का सवाब मिलता है। ये सादिक़ आले मोहम्मद ने फरमाया। फिर इब्ने मारिस से कहा ये हदीस सोने के मानी से लिख लो अपने पास। तो वो ज़ाहिरा मौला अली अलैहिस्सलाम की फिर मौला ने अपने पास बुलाया, और बहरहाल अतर भाई की फैमिली के लिए सोग नुकसान तो है, लेकिन हमें इतना यकीन है और उम्मीद है कि वो बहुत ही अच्छे मकाम पर आला इल्लियीन में बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की खिदमत में है इंशाअल्लाह। और जो कुछ आप ड्यूटी कर रहे हैं वो उनके लिए बाक़ियातुस सालिहात है और उनके लिए ईसाले सवाब का ज़रिया है इंशाअल्लाह से। और दूसरी गुजारिश बहुत मुख्तसर सी है कि इस इमाम बारगाह से भी हमारी बड़ी पुरानी यादें वाबस्ता हैं। जुल्फ़िकार भाई तशरीफ़ फरमा, इनकी पूरी टीम है, और यहाँ गोया मैंने अपनी खिताबत का आगाज़ इस मकाम से किया है, और यहाँ कई अशरों से खिताब करने का मुझे शरफ़ हासिल हुआ है मुहर्रम उल हराम के। तो आप माशाल्लाह इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर हैं। जैसे मैं यहाँ पर पहुँचा तो मुझसे मेरे मोहतरम जुल्फ़िकार भाई ने और उनकी पूरी टीम ने एक प्रोजेक्ट पेश किया कि यहाँ मस्जिद है और साथ में इमाम बारगाह, तो चाहते ही हैं कि इसे दोबारा से डिमोलिश करके इस तरह से बनाया जाए कि मस्जिद और इमाम बारगाह जुड़ जाएँ। वैसे ही जुड़े हुए होते हैं, तो अल्लाह का घर और हुसैन का मकाम, ये बिला फसल। देखो एक बात है, जिसका हुसैन से वहदत का रिश्ता कायम हो जाए ना, उसका अल्लाह से तौहीद का रिश्ता खुद बन जाता है। हाय हाय हाय, मैं समझ में आ रही है? तो ये जो मस्जिद और इमाम बारगाह है, ये एक साथ इस तरह से मिल जाएं, इसको दोबारा से बनाया जाए, और उसके लिए बहरहाल एक प्रोजेक्ट है। तो दाम दिर हमें कदम सुखा ने जो जिस अंदाज से ताउन कर सकता है वो ज़रूर आए। अब इन्होंने मुझे बताया कि तकरीबन 50 साल पहले की इमारत है जो बनी हुई है। तो जिन बुज़ुर्गों ने ये इमारत कायम की, तो जितनी मजलिसें यहाँ हुई और जितनी नमाजें यहाँ पढ़ी गईं और जितने आमाल शब कद्र यहाँ हुए और जितनी इबादतें हुई, तो एक एक का सवाब उन सारे बुजुर्गों को जा रहा है या नहीं जा रहा? तो जा रहा है, और आगे भी जाता रहेगा, इसलिए कि उन्हीं की मेहनत से बात आगे बढ़ रही है। तो अगर कोई एक हम इसमें खिदमत अपनी शामिल कर लें तो नस्लों तक ये सवाब जारी और सारी रहेगा। इसलिए मेरी गुजारिश ये, और चूँकि ये मजलिस बैनुल-अक़वामी तौर पर हैदर टीवी पे भी जा रही है, तो वहाँ जो मुखय्यर हजरात हैं, जो कनाडा में हैं, जो यूएस में हैं, जो यूके में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, यूरोप में हैं और जगहों पर हैं, वो आगे आएँ, वो आगे बढ़ें, अतर जाफरी साहब से रब्ता कर लें, और यहाँ पर मौजूदीन जो उनसे रब्ता कर लें, और किसी तरीके से एहतमाम फरमा दें, ताकि ये जो मौला के घर का काम है ये बड़े सुकून, इत्मीनान, इज़्ज़त, एहतराम के साथ जल्द से जल्द हो जाए। ये मेरी एक पर्सनल ज़ाती तौर पर रिक्वेस्ट है आपसे, बड़ी मुअद्दबाना रिक्वेस्ट है। और हम आस्तान मुहर्रम उल हराम पर हैं, शब यकुम मुहर्रम उल हराम तो हो चुकी है, तो अगर कोई इस माह में आगे बढ़कर ये खिदमत अंजाम दे दे तो उसके लिए यकीनन मज़ीद सवाब होगा बनाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सुभान अल्लाह।
देखो एक नजफ रसा नारा अब आप लगा दें तो फिर मैं मसाइब की तरफ चला जाऊँ। इससे बेहतर आदमी मिलके नारे या अली। यार इसकी भी वही आवाज़ कर दें जो उसकी आवाज़ है, शायद उसकी आवाज़ ज़रा अच्छी लग रही है। थोड़ी सी खुली हुई आवाज़ है ना इसकी, वो अपने काम में चले। तो बहरहाल आप तक आवाज़ आ रही है, काफ़ी है ये इंशाअल्लाह से। थोड़ा सा हाँ ये आसान रहेगा। चलो सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, थोड़ी सी खुली आवाज़। या अली अल्लाह। आपकी आवाज़ का कमाल है भाई, माइक का नहीं, आपकी आवाज़ का कमाल। मौला आवाज़ ऐसी दे देते हैं जब मौला के काम में सरफ हो रही है तो लाइन शक्कर तुम लाज़ीदन्नकुम, अल्लाह ने खुद वादा किया तुम शुक्राना नेमत करोगे तो मैं और बढ़ा दूंगा नेमत। तो वो नेमत इस तरह से बढ़ जाती है जब आवाज़ मौला के काम में सरफ हो रही है तो मौला उस आवाज़ में तासीर और अता फरमा देते हैं माशाअल्लाह। और अत्तर जाफरी साहब मेरे भाइयों की तरह इस मजलिस के तो हैं मेज़बान वो, लेकिन कराची की तकरीबन हर दूसरी मजलिस के मेज़बान हैं। तो मौला के ज़ाकिरीन को, खुतबा को मिंबर पर बुलाने वाले और उन्हें दावत देने वाले यही हैं। तो इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि जब मौला अपने हुब्बदारों और अज़ादारों का इंतखाब और चुनाव करेंगे ना तो मौला इन्हें दावत दे के इंशाअल्लाह वहाँ बुला लेंगे मैदान महशर में इंशाअल्लाह से। या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। बस अजीज़ों, दो जुमले मसाइब के। शब यकुम मुहर्रमुल हराम है, ये वो आखिरी चांद है जो बहन और भाइयों ने साथ देखा है। उसके बाद ज़ैनब और हुसैन को एक साथ चांद देखना नसीब ना हो सका। अल्लाहु अकबर। मुहर्रम का चांद जैसे तुलू हुआ, गोया फातिमा सुगरा ने कहा कि दिल ऐसे मगमूम हो गया। एक शीशी हुसैन देकर गए थे जिसमें खाक शिफा रखी थी, का जब तक ये खाक रहे तो समझना कि मैं जिंदा हूँ, जब ये खून में बदल जाए तो समझना मैं दुनिया से चला गया। एक मासूम बच्ची का भी आज मातम है। हुसैन ने मदीना छोड़ा, देखो अब मदीना पंजतन से खाली हो गया। ये पहला मौका था हुजूर मुकर्रम के बाद, अब वो पहली मंजिल आ रही थी मसाइब की कि जहाँ मदीना पंजतन से खाली हो रहा था। अब पंजतन की कोई फ़र्द मदीना में नहीं बची। चार हस्तियाँ दुनिया से जा चुकी थी, एक हुसैन थे। हुसैन के लिए मदीना को रहने के लायक नहीं छोड़ा गया, हुसैन को मदीना छोड़ना पड़ा। और 28 रजब हुसैन मदीना से चले। देखो मुहर्रम का महीना है, इमाम रज़ा फरमाते अपने बाबा के लिए कि इज़ा दखला शहर मुहर्रम ला युरा बि ज़ाहिका। जैसे ही मुहर्रम आता था तो कोई मेरे बाबा को हंसता हुआ नहीं देखता था, कोई मेरे बाबा को हंसता हुआ नहीं देखता था। अजब है ये। हम मजलिस में रोते हैं ना, इमाम के लिए ज़रूरी नहीं है, वो मजलिस के मोहताज नहीं होते रोने के लिए। ये तो हमारी एक बशरी कैफियत है कि मजलिस में हमें गिरिया तारी होता है, वरना हम में से कौन है ऐसा जो गोश्त खरीदने जाए और रो रहा हो। लेकिन मौला ज़ैनुल आबिदीन जाते हैं तो कस्साब से पूछते हैं कि तूने ज़िबाह करते हुए पानी पिलाया था? वो कहता है मौला जब तक 3 मरतबा पानी ना पिलाया तो मैंने ज़िबाह नहीं किया। और मौला करबला का रुख करके कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि अबा अब्दुल्लाह, बाबा मदीना के जानवर भी प्यासे ज़िबाह नहीं होते। बाबा मेरा 6 माह का ली असगर प्यासा मारा गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन गिरिया फरमाते हैं सबसे बड़े अज़ादार को पुरसा देना है ना। इमाम तो दस्तरखान पर बैठते हैं, वहाँ इमाम ने मजलिस बर्पा कर दी, पानी को देखा तो गिरिया फरमाया। देखो प्यास का जिक्र जो है ना, इमाम हुसैन की प्यास का जिक्र ये बार बार है मसाइब में। व युक़्तलु अत्शानन वहीदन फरीदन गरीबा। जब पहले मसाइब हज़रत जिब्रील ने अल्लाह के हुक्म से पढ़े आदम अलैहिस्सलाम के सामने, उस वक्त भी कहा था कि अल्लाह ये कह रहा है कि हुसैन गुरबत के आलम में ऐसे मारा जाएगा कि अत्शानन शदीद प्यासे होंगे हुसैन। मुझे नहीं मालूम हुसैन कितने प्यासे थे,
लेकिन मैं इतना जानता हूं कि 35 साल बाद भी जब बीमार के सामने पानी आता था तो आंखों से आंसू जारी होते थे। तो इन 10 दिनों में काम जरूर करना कि पानी को देखकर कहना अस्सलाम अलैकुम अबा अब्दुल्ला। वैसे तो साल भर जिंदगी भर ये करने का हुक्म है, लेकिन 10 दिनों में जरूर करना कि सल्लल्लाहु अलैहि अबा अब्दुल्ला। हुसैन की सकीना को पानी नहीं मिल सका था, हमें 10 दिनों में मातम करना है अब्बास के कटे हुए बाजों का, एक जख्मी कलेजे का, एक जख्मी गले का, पामाल शुदा लाश का। देखो शहीद तो सब आशूर के दिन हुए ना, सभी आशूर के दिन शहीद हुए, लेकिन हम किसी शहीद का जिक्र करते हैं 6 मुहर्रम को। किसी अज़ा खाने में 6 मुहर्रम की तारीख मंसूब है शहजादा अली अकबर से, फिर 7 मुहर्रम की तारीख मंसूब है शहजादा कासिम से, 8 मुहर्रम अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम से, 9 मुहर्रम मसलन शहजादा अली असगर से। तो ये क्यों है ऐसा? इसलिए कि कोई ज़ाकिर एक साथ सारे मसाइब तो पढ़ नहीं सकता ना, कोई पढ़ ही नहीं सकता, इसलिए कि किसके सीने में इतना दम है। एक मुसीबत का बयान होता है, एक शहादत का, तो बेहाल हो जाते हैं मोमिनीन। तो देखो जो हम पढ़ नहीं सकते और हम एक साथ सुन नहीं सकते, वो हुसैन ने एक दिन में लाशें उठा के बताया। 2 लाशें ऐसे थे कि जो खेमों में नहीं आ सके, हर शहीद का लाशा हुसैन लाए। एक अब्बास का लाशा था, एक हुसैन का लाशा था। अब्बास का लाशा इसलिए कि खुद वसीयत फरमा दी कि मौला मेरा लाशा खेमों में नहीं ले जाइएगा, और हुसैन का लाशा खेमों में इसलिए नहीं आया कि कोई लाने वाला ही नहीं बचा था हुसैन का लाशा। कौन था कि जो हुसैन का लाशा खेमों में ला हाय मजलूम हुसैन आप पर सलाम हो, हाय गरीब हुसैन आप पर सलाम हो। और मैं अपना सलाम क्यों पढ़ूं, मैं इमाम ज़माना का सलाम क्यों ना पढ़ूं? ज़ियारत नाखिया में कहते हैं सलाम उस हुसैन पर जिसके खेमों को फाड़ डाला गया। ये ज़ियारत नाहिया का जुमला है, सलाम उस हुसैन पर जिसकी शह रग को बेदर्दी से काटा गया। हम सलाम करते हैं सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन, लेकिन इमाम ज़माना सलाम करते हैं तो हुसैन के जिस्म के एक एक हिस्से को अलग अलग सलाम करते हैं। उन लबों पर सलाम जो प्यास से खुश्क हो गए थे, फिर फरमाते हैं उन दांतों पर सलाम जिन पर छड़ी मारी जा रही थी। अस्सलाम अलल मुक़त्तइल आज़ा, उन आज़ा पर सलाम जिन्हें काटा जा रहा। फिर इमाम फरमाते हैं कि वह शिम्र जालिसन अला सदर, शिम्र आपके सीने पर बैठ गया था। काबिज़ुन अला शैबत, उसने आपकी दाढ़ी को पकड़ लिया। आपने अपने दस्तों पर साकिन कर लिए थे, आपकी सांसें रुकने लगी। गरीब हुसैन पर सलाम। एक जुमला सुन लो, देखो जुमला मैं खुद से कभी ना कहता, चूंकि इमाम रज़ा ने फरमाया फ़इन्नहु ज़ुबिह कमा युज़बहुल कबिश। हुसैन को ऐसे ज़िबा किया गया जैसे किसी गोश्तफन को ज़िबा किया जाता, जैसे किसी भेड़ बकरी को ज़िबा किया जाता है। अब मैं क्या अर्ज़ करूं अज़ीज़ों, मेरा वजूद कांप रहा है, मैं जुमले कैसे कहूं। जब किसी जानवर को ज़िबा करते हैं तो पहले वो थरथराता है, पहले वो हिलता है, लेकिन एक मंजिल वो आती है कि बस उसमें दम खत्म हो जाता है, फिर कसाब उसे ज़िबा कर देता है। बस हुसैन पर भी एक ऐसी मंजिल आई, इमाम ज़माना फरमाते हैं आपने अपने दस्तों पर साकिन कर लिए थे, आपकी सांसें रुकने लगी थी। अजब जुमला है यहाँ पर, फरमाया कभी आप अपने हाथों को फैला लेते थे, कभी समेट लेते थे, और आप नींद खुली हुई आंखों से अपने बच्चों की तरफ देख रहे थे। ये मंजिल थी, हुसैन सकीना की तरफ देख रहे थे। हुसैन जानते थे सकीना यतीम होने वाली है, तमाचे लगने का वक्त करीब आ गया। अजीजों मुहर्रम का चांद नमूदार हो गया। हुसैन 10 दिन के मेहमान। खुदा आपकी आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमाए, कोई गम ना अता फरमाए सिवा गम इमाम हुसैन के। ये मेरी अपनी दुआएं नहीं है, जब इमाम सादिक सजदे में जाते थे तो दुआ देते थे, वरहम सरखतिल्लती कानत लना, परवरदिगार तू उस रोने पर नहीं, तू उन चीखों पर रहम। जो हुसैन के नाम पर बुलंद होती है, सलाम उन पर कि जो चीख मार पर हुसैन के नाम पर हो सके, जो फरियाद करके, जो एक गरीब माँ की तरह हुसैन पर गरिया कर सके। कल 2 मुहर्रम की शब आ जाएगी, हुसैन ने मदीना छोड़ा और हुसैन करबला पहुंचे। ये जुमले इख्तिताम कर रहा हूं। हुसैन जब करबला पहुंचे तो यकीन जानो आप हुसैन के हुब्बार, हम क्या इमाम हुसैन से मोहब्बत रखेंगे, हमारी क्या औकात और बिसात है जितना हुसैन हमसे मोहब्बत रखते हैं। अजीज, हुसैन ने करबला पहुंचकर सबसे पहले अपने ज़ाहिरों को याद किया, अपने मुहिब्बों को याद किया।
बनी असद से ज़मीन खरीदी, उसके बाद उन्हें हिबा कर दी। उन्होंने कहा मौला आप यहाँ वैसे क़याम फरमाइए। कहा नहीं, मुझे चंद दिन नहीं रुकना, मुझे क़यामत तक यहीं क़याम करना है। उसके बाद का देखो, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं वो मान लेना। 3 बातें की इमाम हुसैन ने। फरमाया देखो, जब भी मेरा कोई ज़ाहिर मेरी ज़ियारत के लिए आए ना, तो उसे 3 दिन तक खाना खिलाना, 3 दिन तक पानी पिलाना। ये वो हुसैन जो खुद 3 दिन का प्यासा मारा गया, उसने सबसे पहले अपने ज़ाहिरों के लिए वसीयत की। ये जो करबला से नजफ तक सफर है ना मशी में, और मौके जो आज़ादारों को खाना और पानी खिलाते हैं, ये हुसैन की एक वसीयत का सदका है। उसके बाद कहा कि मेरा जो ज़ाहिर है उसे बता देना है मेरी कब्र का निशान कहाँ पर है, ताकि वो मेरी ज़ियारत को आ सके। फिर मर्दों को बुलाया, कहा देखो यजीदी फौज अपने नापाक लाशें दफन करके चली जाएगी, लेकिन मेरा लाशा बेगोरो कफन होगा। जब तुम आना तो करबला के इस बन में हमारे लाशों को दफन कर देना। अपनी पहचान करवाई कि मैं मोहम्मद का नवासा हूँ, मैं अली का बेटा हूँ। मर्दों ने वादा किया खुदा आपको करबला लेकर जाए। 12 मुहर्रम को बनी असद का कबीला कफन पहन कर निकलता है कि मौला हमारे बुजुर्गों ने आपसे वादा किया था, हम वो वादे को वफा करने के लिए आए हैं। उसके बाद औरतों को बुलाया। देखो अब औरतों से क्या निस्बत देते मौला। इमाम ने फरमाया कि मैं फातिमा का बेटा हूँ, रसूल की बेटी का बेटा हूँ, और मैं ज़ैनब का भाई हूँ। अगर तुम्हारे मर्द डर जाएं और हमारे लाशों को दफन ना करें तो फुरात के किनारे पानी भरने आना और हमारे लाशों को दफन करके जाना। उसके बाद छोटे छोटे बच्चों को बोला, आए गरीब उसे, छोटे बच्चे जमा हो गए। अल्लाह अकबर। हुसैन क्या निस्बत देते, फरमाया देखो मैं सकीना का बाप हूँ, मैं अली असगर का बाप हूँ। अगर तुम्हारे माँ बाप डर जाए हमारे लाशों को दफन न करें तो फुरात के किनारे खेलते खेलते आना, एक एक मुट्ठी खाक उठाकर हमारे लाशों पर डाल जाना। जब 12 मुहर्रम को बनी असद का कबीला आया ना, ये मैंने 2 मुहर्रम का वाक़या पढ़ दिया। 12 मुहर्रम को बनी असद का कबीला आए तो किसी लाशे की पहचान ही नहीं हो पा रही, हम दफन कैसे करें। खुदा हुसैन का वास्ते जुमले को समझना, इसलिए कि लाश की पहचान सर पर होती है ना, तो सर तो था नहीं, किसी लाशे पर सर नहीं था। फिर से दुआ दे रहा हूं, जब इंशाल्लाह करबला जाना तो हुसैन की पाइंती आज भी सीधी जानिब गंजे शहीदा मौजूद है। अभी पहला लाशा दफन होने वाला था कि राह कूफा से एक मुसाफिर की आवाज आई कि ठहर जाओ मैं बताता हूं कौन सा लाशा किस शहीद का लाशा है। देखो ये हबीब इब्ने मज़ाहिर का लाशा है, ये जॉन गुलाम हबशी का लाशा है। किसी ने पूछा कि ये किस शहीद का लाशा है, का देखते नहीं बर्छी का टूटा हुआ फल कलेजे में मौजूद है, ये मेरे कड़ियल जवान भैया अली अकबर का लाशा है। फिर किसी ने पूछा ये कि शहीद का लाशा है, का देखते नहीं पूरा बदन घोड़ों की टापों तले पामाल हो गया, ये यतीम हसन कासिम का लाशा है जो जिंदा था, दाएं तरफ के घोड़े बाएं तरफ दौड़ गए, बाएं तरफ के घोड़े दाएं तरफ दौड़ गए। फिर एक लाशा बाकी रह गया। इमाम उस लाशे पे बैठ गए और कहते थे हाय मेरा बाबा, हाय मेरा बाबा। आप में से बहुत से ऐसे होंगे कि जो मैयत दफन करने में वॉलंटरी काम में होंगे ना, उन्हें मालूम है ये बात, हुक्म शरीयत है। देखो अब मैं एक बड़ी हसास मंजिल पर आ गया हूं। जब मैयत को मरहूम को दफन करो तो चेहरे को किबले की तरफ कर दो। ये मेरे बुजुर्ग समझ पाए क्या? सज्जाद ने कहा होगा बाबा आपकी लाश पर सर मौजूद नहीं है। सज्जाद ने अपने होठों का हुसैन की कटीली का दर में रखा, कहा था कब्र हुसैन इब्ने अली अल्लज़ी क़तलूहु अशअला, ये हुसैन की कब्र है जिसे 2 लहरों के दरमियान प्यासा मारा गया। मसाइब तमाम हो जाने चाहिए थे यहाँ पर, लेकिन एक मुसीबत अभी बाकी है मौला सज्जाद पर, तो मैं कैसे तमाम कर दूं। बनी असद वालों ने कहा मौला सारे लाशें तो दफन हो गए, वो वादा जो मौला से किया था पूरा हो गया। कहा नहीं नहीं अभी एक लाशा बाकी है, आप तो कदीमी मोमिन है, मैं आपको क्या समझाऊंगा। कहा मौला यहाँ तो कोई लाशा समझ में नहीं आ रहा। कहा चलो फुरात के किनारे मेरे साथ,
मेरा चाचा अबुल फजल अब्बा क्या ही बेहतर है कि हुसैन की मजलिस का इख्तिताम नाम अब्बास पर हो जाए। अब्बास का लाश इस काबिल नहीं था कि उठाया जा सके। मौला ने गिलीम को मंगवाया, लाश के टुकड़ों को चादर में रखा। मौला लहद में उतरे, कसम दूर हो जाए कोई करीब ना ले पाए। रावी कहते बहुत देर हो गई, मैंने सोचा सज्जाद गश खाकर बेहोश ना हो गए हो। अब जो करीब पहुंचा तो सज्जाद का सर अब्बास के सीने पर था और फरियाद कर रहे थे मातम करना जिसके दिल में जिंदा में या हुसैन का गिरफ्त आ जाए। फरियाद कर रहे थे, अरे मेरे गैरतमंद चाचा आप तो यहाँ आराम कर रहे हैं और मैं आपको आपकी बहनों की हालत बता ले। आपकी वो बहनें जो कभी घर में भी बेमकना चादर न हो, आज कूफे का बाजार है, ज़ैनब का सर खुला है। चाचा खुदा ने जो इम्तिहान आपसे न लिया वो आपका भतीजा सैयद सच्चा। या अब्दुल्लाह या हुसैन इब्न अली अय्युहा शहीद। पहली मुहर्रम है, 4 आज मुहर्रम का ले जाओ अपने दिलों को बैनुल हरम है। एक तरफ गाजी का हरम, एक तरफ अब्बास का। या अब्दुल्लाह या हुसैन इब्न अली अय्युहा शहीद या इब्न रसूल अल्लाह। ऐ शहीद हुसैन आप पर सलाम। अरे हम क्या सलाम भेजे, हुसैन की गरीब माँ कर हुसैन की कब्र पर। अस्सलाम अलैल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाब हुसैन। या हुसैन।